हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो इन अ वेरी वेरी इनोवेटिव वे केरला हैज़ लॉन्च्ड समथिंग वेरी न्यू, दैट इज़ द पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। नाम से पता चल रहा होगा पिंक, विच इज़ कि इट इज़ अबाउट द वुमेंस प्रोटेक्शन। दो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वाई ब्लू हैज़ टू बी फॉर द बॉयज़ एंड द पिंक हैज़ टू बी फॉर द गर्ल्स, बट आई थिंक ओके, लेट्स नॉट गो इनटू द डिस्कशन। हमारा डिस्कशन है कि केरला पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट एक लॉन्च करा है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी एंड व्हेन आई लुक्ड एट द वेबसाइट ऑल्सो, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट, जहाँ पे भी अगर वुमेन रिलेटेड कोई भी इशू का बात आता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का बात हो, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो ऑनलाइन हरासमेंट का केस हो, चाहे वो ऑफिस हरासमेंट का केस हो, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड केस हो, अगर इस तरह का कोई भी वुमेन रिलेटेड इशू आता है तो उसके लिए इसको एज अ केस स्टडी, एज एन एग्जाम्पल आप हमेशा अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड दिस पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस टॉपिक इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू, अगर ऐसे पे भी आ रहा है, अगर वुमेन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अंदर इस पर्टिकुलर केस को, इस पर्टिकुलर चीज़ को, प्रोजेक्ट को आप हमेशा एज एन एग्जांपल केस स्टडी हमेशा पुट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू अ लिटिल डीप कि है क्या हमारा ये प्रोजेक्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केरला स्टेट एग्ज़ाम के लिए वी हैव स्मार्ट कोर्स फॉर द पीसीएस, केरला पीसीएस। सो if you are preparing for the state exams, this is definitely one course to go for. ओके, कम टू द टॉपिक। तो ये इस तरीके से लॉन्च हुआ है। एज यू नो, इसका पिंक प्रोटेक्शन नाम इसीलिए रखा गया है कि इसमें इस तरीके पिंक कलर की गाड़ियाँ होगी जो पेट्रोलिंग कार्स होंगी। ये पेट्रोलिंग कार जो है ये पेट्रोल करती रहेगी। कहीं पे भी अगर इस तरीके का इंसिडेंट कोई भी मिलता है तो दे विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेस है। चाहे पब्लिक का मतलब है कि जैसे मार्केट हो गया है या जो रोड पे अगर किसी तरीके की छेड़छाड़ होती है, किसी तरह का इंसिडेंट होता है। प्राइवेट का मतलब हो गया है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस किसी तरह का होता है, अगर घर पे इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वुमेन हरासमेंट हो रहा है। एंड इन द डिजिटल स्पेस का मतलब है कि ऑनलाइन में अगर कुछ भी इस तरह का केस हो रहा है, तो तीनों जगह पे पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेस में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन करा जाएगा। दैट इज़ द पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। किसका है ये? केरला स्टेट का है। तो रिसेंट टाइम में ऐसा देखने को भी मिला है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, चाहे वो ऑनलाइन अब्यूज़ हो, चाहे वो स्टॉकिंग हो, मोलेस्टेशन हो, रेप हो, मैरिटल प्रॉब्लम हो, हरासमेंट हो, डाउरी से रिलेटेड हो, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, काफ़ी सारी। अभी देखा आपने कुछ दिन पहले कि किसी को दहेज के लिए जला दिया गया था। मतलब आई डोंट वांट टू से द नेम एंड फ्रॉम द प्लेस विच इज़ हैपन, बट इट वॉज वेरी मच इन टू द न्यूज़ दैट दिस हैपन। देन इस तरीके, दैट इज़ नॉट जस्ट द वन केस, इस तरीके काफ़ी सारे केसेज ऐसे हुए हैं। और कोविड लॉकडाउन में क्या हुआ है कि जब व्हेन एवरीबडी इज़ इन लॉक्ड इन टू देयर होम, तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, या फिर जो मैरिटल प्रॉब्लम के केसेस मान लो, या फिर जो आप मैरिटल रेप, तो खैर अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव ही नहीं करा है, बट लाइक जिससे किस तरीके काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो कोविड में इंक्रीज़ हो गए हैं, बिकॉज ऑल द पीपल आर टुगेदर ऑल द टाइम। सो यू नो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस हैज़ इंक्रीज। तो ऐसे में इसी इंसिडेंसेस को कम करने के लिए, वुमेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि दे आर नॉट डूइंग इट अलोन, वी आर हियर टू हेल्प देम, वी आर हियर टू मेक देम आउट, इस तरह का एक प्रोजेक्ट, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेस। आई थिंक ये लाइन अपने आप में कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेस अपने आप में पूरी एक बहुत ही कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव लाइन है। इट्स लाइक कि इट इज़ सेइंग एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि 10 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है पिंक पेट्रोल का। पिंक पेट्रोल का कंपोनेंट क्या है कि इसके अंदर जो गाड़ियाँ होगी, पिंक पेट्रोल कार्स होंगी। ये पिंक पेट्रोल कार, इनमें जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा, इसमें आगे और गाड़ी के पीछे कैमरा लगा हुआ होगा जो कंटिन्यूसली इसका कनेक्शन होगा पुलिस कंट्रोल रूम से, और इसको वुमेन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो कंट्रोल करेगी। तो पब्लिक स्पेस में पिंक पेट्रोल जो है ये पब्लिक स्पेस में वुमेन प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसमें क्या होगा कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये पेट्रोल करेगी उन एरिया का जहाँ पे इस तरह के हरासमेंट केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। पर्टिकुलरली ऐसे एरिया जहाँ पे इस तरह के डिस्ट्रेस कॉल ज़्यादा आए, या जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, जहाँ पे इस तरह के केसेस आने का बहुत चांसेस रहता है वहाँ पे। और इसके साथ ही में ये जो पिंक पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं ये सीधी पुलिस कंट्रोल रूम से लिंक्ड रहेगी। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम के पास अगर मान लो कोई डिस्ट्रेस कॉल आ गया कि मेरे को इस जगह पे इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, फटाफट से वो जो कॉल है वो
वो वहाँ पे आसपास की जो भी पेट्रोलिंग कार होगी वहाँ पे फॉरवर्ड करा जाएगा और ये पेट्रोलिंग कार इंस्टेंटली इट विल गो टू द लोकेशन टू हेल्प दी वुमेन, ठीक है। तो ये पब्लिक एरिया में एक अच्छी प्रेजेंस के लिए और फास्टर रिस्पॉन्स टू द कॉल की, जैसे ही कॉल आता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर फटाफट इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रेस कॉल के लिए पिंक पेट्रोल होगा। देन इट इज़ द पिंक जनमैत्री बीट ऑल्सो। नाउ जनमैत्री क्या होता है, देखो बहुत बार क्या होता है कि जैसे घर के लड़ाई झगड़े होने चाहिए, बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बात आपकी सही है, घर में हर किसी के अंदर छोटी मोटी छुटर पुटर बात होती है, लेकिन वो जो छुटर पुटर बात अगर डाउरी हरासमेंट की, डाउरी डेथ की, डाउरी मैरिटल डिस्कॉर्ड की या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अगर केसेस हो रहे हैं तो फिर वो घर की बात नहीं रह जाती है, वो बात बाहर की निकल जाती है, इट इज़ समथिंग एल्स। तो इस तरह के केसेस में बहुत बार होता है कि बात को दबा दिया जाता है, वुमेन को बोला जाता है कि नहीं फिर क्या होगा तेरा, मतलब बोलना नहीं है, नाक कट जाएगी एंड व्हाट नॉट इज़ बीइंग सेड टू हर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वुमेन खुद भी थोड़ा डर जाती है कि मैं किसको जाके बोलूँगी, पुलिस कौन से सुनेगी मेरी बात, तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग एंड कंप्लेनिंग टू द पुलिस। तो ऐसे में क्या हुआ है कि पिंक बीट टीम बनाई गई है एक, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, आई रियली अप्रिशिएट इट सो मच, आई थिंक वी ऑल आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट वंस, यू नो। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि घर के अंदर इस तरह के केसेस हो रहे होते हैं, उस औरत को दबाया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है और इवेंचुअली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ हर। तो ये उसकी डेथ ऑफ हर में ना लीड करे, इसके लिए जो अगर कहीं से भी ये क्या करेंगे कि ये पिंक जनमैत्री बीट जो है ये आसपास के घरों में विजिट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, क्या शिकायत आती है, क्या चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, मारपीट की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से जो अनरिपोर्टेड मैरिटल डिस्कॉर्ड या हरासमेंट्स होते हैं ना, अनरिपोर्टेड का मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में पुलिस को खबर नहीं करी गई है या वो महिला पुलिस के पास नहीं गई है, ऐसे के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो घर में बात दबा के रख दी गई है और इवेंचुअली वो उसकी डेथ को लीड करेगी, तो ऐसे के अंदर उन चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लिया जाए। तो पंचायत से इन्फॉर्मेशन ले ली या आसपास के जो नेबरहुड हैं उनसे पंचायत ले ली, लोकल वॉलंटियर्स होंगे जो इस तरीके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जैसे जो न्यूली वेडेड कपल या फैमिलीज़ होती हैं तो वो उनको भी उन पर टैब रखेगी कि इस पर क्या डाउरी को लेके, दहेज को लेके हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, किस तरह का इशू तो नहीं उठ रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली केस हुए थे तो दे वर वेरी रिसेंटली मैरिड, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं जिसमें महिलाएं डर के मारे कर नहीं पाती है या महिलाएं शर्म के मारे कर नहीं पाती है, जो उनको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर जिनकी वजह से वो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाती। तो ऐसे में पुलिस उनके पास आ रही है कि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू इवन दो यू कैन नॉट कम टू अस, ठीक है। तो ये पिंक जनमैत्री बीट है। इसके अलावा थर्ड कॉम्पोनेंट है पिंक कंट्रोल रूम। पिंक कंट्रोल रूम जो है वो पिंक बीट के साथ एक सोल्यूशन है कि जिस तरीके से अगर सडनली कोई इमरजेंसी कॉल आता है, चाहे वुमेन का, चिल्ड्रन का डिस्ट्रेस में, तो ये पिंक बीट एक स्पेशली ट्रेंड वुमेन पुलिस पर्सनल्स होते हैं, इनको फटाफट से उस लोकेशन पे भेज दिया जाएगा। तो जैसे कि प्रिवेंटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मॉलेस्टेशन हो गया, ईव टीजिंग हो गया है, कॉलेज या स्कूल के पास में या रोड के पास में जो ईव टीजिंग होता है, तो इसमें ये ना पुलिस पर्सनल पेट्रोल होगी जो केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट स्टेट कैरियर के साथ में बस, स्कूल, बस स्टॉप पे, स्कूल पे, जहाँ पे भी छेड़छाड़ के इस तरह के तरीके होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा केसेस इस तरह के आते हैं, वहाँ पे इस तरह की पेट्रोलिंग करी जाएगी, पिंक कंट्रोल रूम होगा। तो 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिंक कंट्रोल रूम अभी लगाया गया है, उसके बाद में ये और भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। पिंक शेडो है। पिंक शेडो क्या है कि ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेट्रोलिंग टीम इंट्रोड्यूस करी गई है, जो वुमेन पुलिस स्टेशन जो होता है डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, वहाँ पे होगा, वहाँ पे हाईएस्ट प्रेजेंस ऑफ वुमेन होगा। तो ये जो पर्सनल है ये मॉनिटर करेंगे क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस के अंदर, क्राउडेड बसेस के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है या फिर जहाँ पे भी वनरेबल एरियाज हैं जहाँ पे इस तरह के मॉलेस्टेशन की, ईव टीजिंग की बहुत आती है, तो ये क्या होगी कि वुमेन सिविल ड्रेस के अंदर, ये वुमेन पुलिस पर्सनल सिविल ड्रेस के अंदर इन सारी चीज़ों को नोटिफाई करेगी और उधर ही उसका कान मरोड़ के उसको सीधा करा जाएगा। मतलब आई रियली वांटेड टू से दिस, के कान मरोड़ के सीधा करा जाएगा। बट आई थिंक दीज ऑल आर वेरी वेरी गुड डील्स। उसके बाद में पिंक रोमियो भी है कि ये बाइक पेट्रोलिंग टीम है, यू नो, लाइक जो आपने डेफिनेटली सुना होगा, एंड आई जस्ट रियली होप कि आप में से कभी किसी ने ऐसा करा ना हो और कभी ऐसा फेस ना करा हो कि बहुत बार ये कुछ रोमियो टाइप लड़के बाइक लेके जाएंगे, स्टाइल मारेंगे, थोड़ा लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको ईव टीज करते हैं,
हाथ वाथ लगा देते हैं। सो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बाइक पेट्रोलिंग टीम है, जहाँ पे हाई प्रेजेंस ऑफ वुमेन होगी। ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई प्रेजेंस ऑफ वुमेन है वहाँ पे ये वुमेन पुलिस स्टेशन से कंट्रोल करेंगे, क्वारंटीन चेकिंग, बीट पेट्रोलिंग सारा। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं और कोविड प्रोटोकॉल भी इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो दिस इज़ पिंक रोमियो विच इज़ लाइक बाइक पेट्रोलिंग टीम है ये। देन वी हैव द पिंक डिजिटल ड्राइव ऑल्सो। डिजिटल मतलब ये पूरा ऑनलाइन हरासमेंट के लिए करेगा, कि ऑनलाइन हरासमेंट अगर चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, फ़ोन हो, मैसेज हो, व्हाट्सअप हो, अगर किसी भी तरह पे अगर आपको ऑनलाइन पे हरासमेंट हो रहा है वुमेन को, तो एक साइबर सेल या साइबर डोम क्रिएट करा जाएगा। साइबर पुलिस स्टेशन होगा जो स्पेशल डिजिटल पेट्रोलिंग ड्राइव करेगी सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे भी डिजिटल हरासमेंट ऑफ वुमेन हो रहा है, चाहे वो नोटेड है, अननोटेड है, रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड है, इन सारे केसेस को यहाँ पे नोट डाउन करा जाएगा और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ऑफेंडर के खिलाफ में। जो भी स्टॉकिंग कर रहा है या हरासमेंट कर रहा है वुमेन की, तो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो वो होगा पिंक डिजिटल ड्राइव। उसके बाद इसका एक और कॉम्पोनेंट है विच इज़ वेनिथा सेल एंड द काउंसलिंग सेंटर। बहुत बार क्या होता है कि महिलाओं को मतलब लाइक I really feel कि not all the women are very strong. Sometimes they need some support system. We all need some support system. They don't know कि how to proceed, क्या करना है. They feel very lonely and they feel very like उनको सबने like उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी करना चाहिए था, थोड़ा और झेल लेते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। तो ऐसे में एक वेनिथा सेल बनाई गई है सारी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहाँ पे अगर हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन का कोई भी पिटिशन आता है या कोई भी फैमिली डिस्प्यूट आता है तो वहाँ पे ये काउंसलिंग सेंटर्स होंगे। ये काउंसलिंग सेंटर क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से होंगे जो इन सारी पिटिशंस को बहुत इफेक्टिवली हैंडल करेंगे। और ये पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिस्प्यूट रिड्रेसल की तरह भी वर्क करेगा कि मान लो हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हो गया है या कोई भी फैमिली डिस्प्यूट हो गया है, तो रेदर देन डायरेक्टली गोइंग टू द कोर्ट और कंप्लीटली कीपिंग इट अनरिपोर्टेड, तो ये पहले काउंसलिंग सेंटर होंगे जो दोनों को बिठा के मीडिएशन करेंगे, बातचीत से सुलझाएंगे। तो ये काउंसलिंग सेंटर होंगे। और इसके साथ में जो वनरेबल वुमेन या जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन है जिनके साथ ये सब हो रहा है, तो उनको भी काउंसिल करा जाएगा, उनको भी सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट दिया जाएगा, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया जाएगा। सो दिस इज़ अनदर फीचर। उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स है कि अगर द ऑल प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन विल फेल, अगर कोई इमीडिएट या क्विक रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपके पास शिकायत आई है कि यहाँ पे ईव टीजिंग हो रही है, यहाँ पे इस तरह का हरासमेंट हो रहा है, अगर आपने क्विकली विद इन मिनट्स अगर आपने नहीं एक्शन लिया तो फिर उस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। तो ये इसी चीज़ को इंश्योर करा जाएगा, जो DPCs हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि स्पेशल क्लास एंड अवेयरनेस सेशन हो, ताकि ऑफिसर्स भी हमेशा मोटिवेटेड रहें कि अगर ऐसी कोई भी बात या हरकत या न्यूज़ नज़र में आती है तो हमको इमीडिएटली एक्शन लेना है। अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया तो फिर इसका मतलब है कि वो गलती हो गई और अब उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसके केसेस हैं। और एक लास्ट है डिजिटल ऐप या फिर POL ऐप है, इसको निर्भयम बोला गया है। केरला पुलिस ने ये निर्भयम ऐप लॉन्च करी है, जिसके अंदर जो वुमेन फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस है, एक इमरजेंसी बटन है उसके अंदर, उसको प्रेस करते ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप उसको लाइक डाउनलोड कर सकते हो और वो आप बटन इन द हैंड रख सकते हो कि कभी भी आपको मान लो कि कॉल नहीं कर पा रहे हो, आप चिल्ला नहीं पा रहे हो, बट इफ़ यू कैन प्रेस दैट इमरजेंसी बटन, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी लोकेशन की है, आपका नंबर वगैरह है, सब कुछ पुलिस कंट्रोल रूम में चला जाएगा और आपकी रीसेंट GPS लोकेशन के हिसाब पे वहाँ पे इमीडिएटली आप पे पेट्रोलिंग टीम पहुँच जाएगी और हेल्प वहाँ पे मिल जाएगी। सो ये सारे वुमेन प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक प्लेस एंड डिजिटल प्लेसेस को सिक्योर करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं केरल गवर्नमेंट के द्वारा। आई थिंक दीज आर रियली वेरी इनोवेटिव एंड अमेजिंग। अदर स्टेट्स भी इसी तरह का कुछ इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि you know how much they are already facing, the women are facing at a point ओलंपिक में जो औरतें हैं वो हमारा जो गर्दन है वो शान से ऊपर करे जा रही है, बट देर आर अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो जहाँ पे अभी भी दहेज के लिए महिलाओं को जलाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ टू फेस्ड, सो वी नीड टू वर्क ऑन दी अदर फेस जहाँ पे प्रताड़ना हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हो। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। एंड दिस इज़ इट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग, टेक केयर ऑफ योर वुमेन यू स्पेशली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू शुड नॉट नीड एनीबडी टू टेक केयर ऑफ यू। ओके, you are the strongest being, living person the God has ever created. Always believe in yourself. Okay, and this is it. I'll see you guys in the next. Jai Hind.